हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? सब लोग बढ़िया? आई थिंक सब लोग बढ़िया हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ, चल रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। हम नहीं मतलब मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो भी पढ़ाऊंगा उसको लिख लीजिए। नोट्स के लिए मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आज का चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, सब दिख रहा है, सब ठीक ठाक है, चल रहा है, यस। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पहले क्या पढ़ेंगे हम अब तक मैग्नेटिज्म के, आज हम अभी तक हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आज हम चार्ज वार्ज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम सीधा आ जाएंगे मैग्नेट पे, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। पता है हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मॉडिफाइड स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो याद करो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि इमेजिनरी लाइन से, दी इमेजिनरी, दीज आर इमेजिनरी इमेजिनरी लाइंस। क्या सर इमेजिनरी पढ़ा रहे हो? इमेजिनरी चीज बहुत अच्छा नहीं लगता ना इमेजिन, लेकिन इमेजिन करने में तुम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस through which through which through which a यूनिट नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल किसका? नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ पोल नहीं, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, छोटा सा नॉर्थ पोल, जिस लाइन पे, एक इमेजिनरी लाइन जिस लाइन पे चलेगा, द इमेजिनरी लाइन थ्रू व्हिच यूनिट नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है ना, ये हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल होता है, सचमुच का नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइपोथेटिकल होता है, ये सचमुच का नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल मैंने बोला कि ए यूनिट नॉर्थ पोल, तो दुनिया में एक सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल नहीं मिलेगा मैग्नेट का। मैग्नेट का चार्ज की तरह नहीं कि पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मिल गया। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं ना, वो एक साथ दोनों होते हैं, मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये जो नॉर्थ पोल है क्या हाइपोथेटिकल है। एक तो इमेजिनरी लाइन है, ऊपर से क्या बोला कि एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लिया जो, और क्या बोलेंगे, द इमेजिनरी लाइंस थ्रू व्हिच यूनिट नॉर्थ पोल moves if it is allowed to do so, allowed to do so, ठीक है। तो ये क्या है? नॉर्थ पोल को, एक हम नॉर्थ पोल को, मतलब सोचो कि एक ये रहा मैग्नेट, सोचो कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट कैसा होता है? ऐसा, ये बचपन से पढ़ के आ रहे हो ना, क्लास 10 में पढ़ा। बार मैग्नेट कैसा होता है? एक चॉकलेट की तरह ना, चॉकलेट जो किटकैट होता है, कैडबरी वाला, वो तो उसके तरह ये बार मैग्नेट है। इसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक, अब यहाँ पे अगर हम एक नॉर्थ पोल रखें, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इमेजिन कर रहे हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाएगा, इसको छोड़ दे, रख के यहाँ पे रख के छोड़ दे इसको, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल उसको, इसका नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल को क्या करेगा? धक्का देगा। इसका साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, दैट इमेजिनरी लाइन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, द इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन से, मतलब ये बार मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल रखते तो इधर धक्का देगा, ऐसे 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 होगा, नॉर्थ इस तरफ से ऐसा, ऐसा ना, इस तरह से, और इसके अंदर होगा, अंदर भी होगा। बाहर क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। बाहर की तरफ फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, बाहर की तरफ, और अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। सो
इन दिस ये एक इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी लाइन एक नॉर्थ पोल को रख दिया और नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेट के चारों तरफ उसके वही लाइन क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या दिखा रहा है, क्या बताएगा यहाँ पे कि इस मैग्नेट की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है कि पिक्चर है, किसका पिक्चर है, मैग्नेटिक फील्ड का पिक्चर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए पिक्चर। किसी भी चीज को नहीं, जिस चीज को नहीं देख सकते उसको क्या करते हैं, पिक्चर ही देख के मन को खुश कर लेते हैं ना। तो वैसा ही है कि मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया और क्या किया, नॉर्थ पोल रख के देखा किधर जा रहा है, उसे हमने ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद हमको क्या पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से इसके इधर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये हो गया। ये ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो फील्ड लाइंस क्या होता था, पॉजिटिव से निगेटिव में, पॉजिटिव से निगेटिव में, पॉजिटिव से निगेटिव में, ऐसे ही ना, यही तो दिखाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और साउथ पोल है वो निगेटिव चार्ज की तरह, मतलब बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब इक्विवेलेंट लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, यहाँ पे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कुछ प्रॉपर्टीज था ना, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में क्या है कि पहला है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives tangent at any point in a magnetic field, in a magnetic field gives the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मतलब इस तरह से हमने ये मैग्नेट लिया ना, ये 12 मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गया। तो कहीं पे कोई भी एक पॉइंट उठा ले, ये यहाँ पे एक पॉइंट उठा ले, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एट दिस पॉइंट। यहाँ पे वही टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे तो इधर के दिखा, यहाँ ड्रॉ करें तो इधर दिखाएगा, यहाँ ड्रॉ करें तो इधर दिखाएगा। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लें और जहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये हो गया पहला। तो दूसरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका क्या है, नंबर 2, नो टू फील्ड लाइंस intersect each other, no two field lines intersect each other। कभी भी दो फील्ड लाइंस हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यही बात बोला था हमने कि नो टू फील्ड लाइंस, कोई भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे भी वैसे ही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इन्होंने क्रॉस कर दिया, तो ये क्रॉस नहीं कर सकते। सपोज इसने क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस किया तो ये पॉइंट जो है क्या होगा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इस वाले के लिए किधर है, इधर। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, दे फॉर्म क्लोज लूप, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप भी बनाती है। क्लोज लूप मतलब इस तरह से क्लोज लूप। यहां पे एक चीज देखना है कि क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के
पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ जाती थी, निगेटिव में, और निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा पहले बताया मैंने कि एक बार मैग्नेट अगर है, अगर एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकल के इधर है बाहर की तरफ। लेकिन अंदर क्या है, अंदर जो है वो अंदर इधर की तरफ होता है। तो अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल भी लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में देखो ध्यान से, एक चीज मैं बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, ठीक है। वो मैग्नेट के साथ एक बहुत मजेदार चीज है कि सपोज ये हमने एक मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट ही ले लेते हैं, जो कि कॉमन मिलता है बाजार में, मिलता है मार्केट में आराम से ना। एक बार मैग्नेट ले लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। इसको यहाँ से काट दिया, बीच से काट दिया, काटने के बाद क्या हो जाएगा, दो पीस हो जाएगा, ये एक पीस हो गया और ये एक पीस हो गया। और ये क्या था पहले, ये नॉर्थ पोल था रहेगा, ये क्या था पहले, साउथ पोल था। तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, एक्चुअली बाद में ये वाला साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो कहीं से भी काटो, फिर से अगर इसको एक पीस करोगे ना, तो वही आएगा, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। इस तरह से कितना भी छोटा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल रहेगा ही। कभी भी एक सिंगल नॉर्थ पोल एक सिंगल साउथ पोल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये हो गया, इसीलिए दे फॉर्म ए क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है ना, नंबर 4, the magnitude of magnetic field is represented by the number of lines, number of फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब किसी फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है, फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसका कितना वैल्यू है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट चलेगा हमको, नंबर ऑफ लाइंस है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है मतलब उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा है। सपोज एक हमने एरिया ले लिया, ये एरिया है, ऐसा ही सेम और एक एरिया ले लिया, ठीक है। इसमें सपोज 10 नंबर ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 है और इसमें 20 है, एरिया दोनों का सेम, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया क्या है, सेम है। लेकिन इस एरिया में कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, 10 है, इस एरिया में कितना है, 20 है। तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ जो है ना, ये ए ये बी ले लेता हूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन, तो हमको ऐसे पता चलेगा, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा अगर है देन स्ट्रेंथ इज मोर, कहीं पे अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अब इसको रिप्रेजेंटेशन किया हो गया इसका प्रॉपर्टी के बारे में, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आज हम इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, एकदम बेसिक होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये अगर ऐसे लाइन दिया हुआ है, ऐसे इस तरह से अगर तो समझ जाओगे ये क्या है, क्या समझा रहा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ऐसे दिया हुआ है, सपोज, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो समझ जाओगे ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसे इसका डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन पता करने के लिए तो पहले भी दिखाया था, ऐसे क्रॉस अगर दिया हुआ है, ऐसे क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस देके हम समझा देंगे किधर है, इनवर्ट, ये इनवर्ट होगा। डॉट देके समझाया रहेगा, ऐसे डॉट दे देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आउटवर्ड, किसके आउटवर्ड, ये इनवर्ट, ये जो डॉट दिया है अपने कॉपी में जब ऐसे क्रॉस देंगे ना तो समझ जाएगा कॉपी के अंदर, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड में किधर होगा, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। और ये क्या है, ये वाला समझ जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। सो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्रॉस देने से समझना कि इनवर्ट, और डॉट देके ऐसे सर्कल बना देना समझना कि आउटवर्ड, खत्म। सो दिस आर सम रिप्रेजेंटेशन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं ना, रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, वैसे ही
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पढ़ा था वैसे ही। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे। मैग्नेटिक, यही से शुरू होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। याद करो, इलेक्ट्रिक, ये जो चैप्टर है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत मिलता जुलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ा था उससे बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे भी कूलम्ब्स लॉ आएगा, यहाँ पे भी गॉस लॉ आएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होंगे, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेशन है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सो क्या है? इक्वल टू इक्वल एंड opposite poles of a magnet, opposite magnetic poles separated by small distance constitute a magnetic dipole। ठीक है, मतलब दो, सोचो कि एक नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये कहाँ रहेगा? अकेला तो रहेगा नहीं, तो किसी एक मैग्नेट में ही होगा ना। एक बार मैग्नेट ले लिया, ये बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच में एक सेपरेशन है, मतलब ये छोटा सा बार मैग्नेट ले लिया, एकदम छोटा सा, या फिर कोई भी एक मैग्नेट पीस ले लिया, तो छोटा सा ले लिया, तो उसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस है, देन दैट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही है मैग्नेटिक डाइपोल। सो इफ वी नो मैग्नेटिक डाइपोल, वी हैव टू नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। यहां पे है प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, कोई भी दो पोल है ना, दोनों पोल का इक्वल स्ट्रेंथ है, तो एक किसी एक पोल का स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया कि टू इक्वल एंड अपोजिट, टू प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। दो पोल है ना, ये हमने लिखा टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। ठीक है, तो उनमें से कोई एक पोल का स्ट्रेंथ उठा लेना, स्ट्रेंथ कितना होगा वो, और उन दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन क्या है, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, विल गेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कैसे? इसको लिखते हैं m, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2l। यहाँ पे ये कैपिटल M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये स्मॉल m है ना, स्ट्रेंथ ऑफ पोल है, स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, एक पोल का कितना ताकत है, स्ट्रेंथ है। और ये जो 2l है ना, 2l जो है ना, ये क्या है? 2l जो है सेपरेशन बिटवीन द पोल्स के बीच में सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन पोल्स के बीच में सेपरेशन क्या है वो। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया एक मैग्नीट्यूड लिख दिया। अगर वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो था वो भी वेक्टर क्वांटिटी था, यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे? ये हम के ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे, और स्ट्रेंथ तो वेक्टर नहीं हो सकता, ताकत को थोड़ा ना वेक्टर होगा,
तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इनटू 2l लेंथ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? इसका जो डायरेक्शन है ना वो होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल से नॉर्थ पोल। जैसे ये बार मैग्नेट ले लिया ना, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है सपोज, और ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये हमने सीख लिया। कभी कभी ये मतलब ऐसे बोल सकते हो कि एनालॉजी है, उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिलता जुलता है ना कुछ, सिर्फ यहाँ पे नाम और कुछ बदल रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो कुछ उसी तरह का लग रहा है। ठीक है, तो कंसेप्ट जब उसी तरह का लग रहा है देन ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आएगा एक कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैं बात करूंगा कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म की। कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोल रहा है? कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहाँ पे भी तो वही होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के साथ खेलते हैं तो ऐसे ही होता है ना। सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ। सपोज ये रहा एक मैग्नेट, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये एक बार मैग्नेट है, 2 बार मैग्नेट है सपोज। ठीक है, और इसका ये नॉर्थ, इसका ये साउथ, इसका ये नॉर्थ, इसका ये साउथ। सपोज इमेजिन करना है, एक में ही हो सकता है। तो ऐसे अगर रखते हैं, ऐसे रख दे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसको उल्टा कर दे तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। ऐसे रख दूं, अगर ऐसे रखा जाए, नॉर्थ साउथ इसका रख दिया, और इसका क्या किया, साउथ और नॉर्थ रख दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। इसमें क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होगा ना इन दोनों पोल्स के बीच में, पोल्स का स्ट्रेंथ सपोज है m1, इसको मैं m1 दे देता हूं, इसको m2 दे देता हूं। ठीक है, तो ये जो पोल्स के बीच में, ये पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ। जो भी स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ है m1, इसका स्ट्रेंथ है m2, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वही होगा फोर्स का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो इनका डिस्टेंस होगा ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस वो r अगर डिस्टेंस है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स जो है बहुत कम हो जाएगा। सो दिस इज द कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसको कंबाइन कर दे तो क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², implies F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम है म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r²। ये जो है इन SI यूनिट है, ये SI यूनिट में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, SI यूनिट में रख सकते हैं। और इसको हमने कहाँ रखा है, इसको हमने वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम और एयर में रखा है। देन यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अगर कोई मीडियम हो तो फिर यहाँ पे चेंज होगा। ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट तो पहले भी पढ़ा था। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डेफिनेशन इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन इसी चैप्टर में मिलेगा। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी। तो ये तो हमको पता चल गया कि फोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लॉ जो कुलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो कुलम्ब्स लॉ ही फॉलो करता है। कुलम्ब्स लॉ, इसको हम कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और किस तरह फॉलो करता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ। यहाँ पे m जो है मास नहीं है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। ये m1 जो है मैग्नेटिक पोल इसका स्ट्रेंथ है, और m2 जो है इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ, इसका दोनों का स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसको कंबाइन करने के बाद हमको ये फॉर्मूला मिल गया, इक्वल टू दिस। ये सिमिलर टू क्या है, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²।
ठीक है, तो ये बहुत आसान है ना, मतलब इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा क्योंकि वो पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो सीख सकते हैं, एकदम आसान है। अब देखो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स पता चल गया हमको। अब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे पता करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे पता करते थे, फोर्स एक्सपीरियंस करवाते थे किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने से, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है, देन वी हैव टू प्लेस ए यूनिट नॉर्थ पोल। और यूनिट नॉर्थ पोल कैसा होगा, हाइपोथेटिकल होगा, मतलब वो हाइपोथेटिकल का मतलब है कि नहीं है फिर भी उसको मान लेते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल बनावटी, ठीक है ना, तो हाइपोथेटिकल चीज है। तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को रखेंगे और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कैसा होगा, यूनिट नॉर्थ पोल को रखेंगे, then how much force it experiences, that gives the strength of the magnetic field. So हम अब निकालेंगे कि magnetic field strength of a bar magnet at a point on the एक्सियल लाइन। हाँ सर जी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट। बार मैग्नेट को डाइपोल मान सकते हैं, बार मैग्नेट को क्या मान सकते हैं, डाइपोल मान सकते हैं, क्योंकि उसका पोल का स्ट्रेंथ इक्वल और अपोजिट होता है, ठीक है, उसको डाइपोल मान सकते हैं। तो ये डाइपोल की तरह हो गया ना, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, उसी तरह का। ये एक बार मैग्नेट ले लिया, ये रहा हमारा एक बार मैग्नेट, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये पॉइंट पी है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके वजह से। तो सपोज, तो एक्चुअली में एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, जैसे ये सोचो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट सोचो, ठीक है, ये पढ़ा होगा क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का ये लेंथ होगा एक, ठीक है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, इसको साउथ पोल मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नॉर्थ पोल मैं दिखा रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल नहीं है, नॉर्थ पोल कहीं थोड़ा अंदर होगा, और साउथ पोल ये दिखा रहा हूँ, ये नहीं होगा, थोड़ा अंदर होगा। ये रूल है, रूल की यही प्रॉपर्टी है इसका, कि जहां पे हम सोचते हैं वहां पे नॉर्थ पोल नहीं होता, नॉर्थ पोल कहां पे होगा, थोड़ा सा अंदर होगा, साउथ पोल जहां पे बोल रहा हूं वहां पे नहीं, थोड़ा सा अंदर होगा। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस, एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होता है, ये तो हो गया, ये लेंथ क्या है, जियोमेट्रिक लेंथ इसको बोलेंगे, ये तो मैग्नेट का लेंथ है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहां है, नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर है, साउथ पोल थोड़ा अंदर है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक डिस्टेंस होगा, उसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। और मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ना, वो लेस देन जियोमेट्रिक लेंथ होता है, जो ओरिजिनल लेंथ जिसको हम जियोमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, उससे मैग्नेटिक लेंथ जो है वो कम होता है। और डाइपोल मोमेंट में या फिर कोई भी जो मेजरमेंट होता है वो मैग्नेटिक लेंथ का ही लेना देना है, जियोमेट्रिक लेंथ से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात करेंगे अभी मैग्नेटिक, ये हमने पोल ले लिया, दो पोल है यहाँ पे, और इनके बीच में सेपरेशन है सपोज 12, ठीक है, ये उनका सेंटर है, ये सेंटर है O, ठीक है, इस सेंटर से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये सपोज R डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस दूर है, तो हमको यहाँ पे फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो पहले नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट नॉर्थ पोल रखना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल रखेंगे तो ये नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल क्या करेगा, धक्का देगा इधर की तरफ, तो इसको लिख देता हूं BN, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इसी तरह से ये साउथ पोल जो है, यहाँ पे नॉर्थ पोल जो उसको क्या करेगा, खींचेगा, तो किधर खींचेगा, इधर की तरफ, इसको लिख देता हूं BS। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, BN मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल कितना होगा, म्यू नॉट, फोर्स यही था ना, फोर्स बाय, अभी थोड़ा पहले डेफिनेशन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, मतलब कैसे निकालेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे फोर्स बाय यूनिट नॉर्थ पोल मतलब F/1 हो जाएगा, तो यहाँ फोर्स ही होगा, फोर्स अभी क्या निकाला था, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 कितना, इसका स्ट्रेंथ सपोज m है और इसका भी स्ट्रेंथ m है, क्योंकि ये डाइपोल है, ठीक है। तो m इसका यहाँ पे कितना रखेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल है ना, यूनिट नॉर्थ पोल रखना पड़ेगा, यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो m इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, सेंटर से R है,
यहाँ से ये तक, यहाँ से ये कितना है, एल है, ये एल है, क्योंकि ये 2l है तो ये एल होगा, ये एल होगा, क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, आर है, तो ये पॉइंट कितना होगा, आर में से ये वाला माइनस कर दो, सो आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग, अलोंग, देखो एनपी प्रोड्यूस्ड, एनपी प्रोड्यूस्ड, एनपी को उस तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो उधर की तरफ है, तो एनपी प्रोड्यूस्ड, ये हो गया। इस तरह से बी एस अगर निकाले तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इसके इसके उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, सेंटर तक तो आर है और ये वाला एल है, तो कितना होगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर। ये किधर होगा, अलोंग पी से एन की तरफ, अलोंग पी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमको दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड इधर है और साउथ पोल की वजह से इधर है, तो नॉर्थ पोल के ये पास है ना, है कि नहीं। नॉर्थ पोल के पास होने से क्या होगा, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, साउथ पोल से थोड़ा दूर है तो साउथ पोल का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा, और एक इधर है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड वहां पे कितना होगा एट पी, बी इज इक्वल टू कितना होगा, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है। सो बड़ा हुआ कौन है, बी एन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि पास है, माइनस बी एस, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो म्यू नॉट एम वन इंटू वन है, एम वन इंटू वन है, म्यू नॉट बाई 4 पाई ये सब कॉमन है ना, तो ले लेते हैं म्यू नॉट एम बाई 4 पाई कॉमन है। पहले कौन आएगा, बी एन का ये वाला कौन आएगा, 1 बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है, माइनस 1 बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर आएगा, आया। अब इसको सॉल्व करो ना, कितना मिलेगा, देखो ये आर माइनस एल होल स्क्वायर है, ये आर प्लस एल होल स्क्वायर है, तो कितना आएगा, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या है, ए स्क्वायर, ऐसे सोच सकते हो कि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, और ऊपर क्या होगा, आर प्लस होल स्क्वायर माइनस आर माइनस होल स्क्वायर, तो लिख दो आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। ये एकदम वही है जो पहले किया था हमने, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो किया था, इसको रब कर देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी नोट लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, लिंक में नोट दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, बट ये समझना है कि कैसे इसको लिखा है, ऑलरेडी एग्जैक्ट ऐसे ही नोट दिया हुआ मैंने, तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम पाई 4 पाई, ठीक है, ये तो रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस एल स्क्वायर, माइनस इसको स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस एल स्क्वायर, ये आएगा, नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ कट गया, क्या बच गया, सो यू गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2RL मिलकर 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा खेल करेंगे, डिजाइन करेंगे, बस हो जाएगा, हाँ डिजाइन करेंगे तो हो जाएगा, देखो क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, यहाँ पे देखो, यहां से मैं एक 4 है ना, तो 2 यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, 4 है 2 यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो कितना रह गया, 2 रह गया, लिख देता हूँ 2, इस l को इसके साथ और r को थोड़ा अलग कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, 2 इंटू 2 4 RL, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि ये जो m इंटू 2l है ना, अभी थोड़ा पहले m इंटू 2l क्या मिला था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो वी विल राइट दिस वन b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट कैपिटल M, और ये r बचेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये m क्या है, m इज नथिंग बट m इंटू 2, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए
मैग्नेटिक डाइपोल, एक डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल क्या है, बार मैग्नेट, यहाँ पे बार मैग्नेट को डाइपोल मान लिया, उसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला, एट ए पॉइंट इतना आएगा। अब यहीं से हम बोल सकते हैं कि अगर एल आर बहुत दूर है, मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट लिया था ना, ये जो पॉइंट लिया था, ये जो पॉइंट हमने लिया था पी, ये बहुत दूर है, तो हम ये एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, देन वी कैन राइट दिस आर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो इफ r is very very greater than l, then b will be what, 2 mu naught m divided by 4 pi r cube। ये किसके जैसा दिख रहा है, कुछ याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में E is equal to मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 mu naught 2 p by 4 pi epsilon naught r cube, याद करो, ऐसा है ना, इसके जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये ऊपर है क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे इसको इस लिखा है, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ था। सो दिस इज अबाउट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे अगर वही बोले कि इक्वेटोरियल लाइन पे निकालो, तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाल सकते हो, जैसे इसको निकाला था वो वैसे ही करना है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल दो, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क, सो यू ट्राई इट, वंस यू सॉल्व इट you can comment that sir I have solved it, okay। तो अगर कोई डाउट है then comment on this, I will upload these whole of these notes in this class, ठीक है। इस क्लास का पूरा नोट मैं दे दूंगा अभी, तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है, इसका रिलेशन जो फर्स्ट चैप्टर के साथ इसका लिंक जो है उसको रखना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके ये आसान लगेगा, वरना ये थोड़ा टफ लगेगा, वरना ये बहुत सिंपल चीज है, अगर वो रिलेशन रख सकते हैं तब उनके साथ, ठीक है। थैंक यू।